नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज शाम 6:52 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज रात 10:36 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आज परशुराम द्वादशी है। साथ ही आज रुक्मिणी द्वादशी भी मनाई जाएगी। इसके अलावा आज भौम प्रदोष व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 मई की देर रात 3:03 से सुबह 5:24 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 29 अप्रैल की सुबह 5:27 से रात 12:17 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल, यानी कि 29 अप्रैल की सुबह 10:48 से शाम 5:42 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल, यानी 29 अप्रैल की शाम 5:42 से शाम 7:52 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल, यानी कि 29 अप्रैल की सुबह 5:42 से दोपहर बाद 3:25 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त कल, यानी कि 29 अप्रैल की सुबह 10:48 से शाम 5:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल, यानी कि 29 अप्रैल की सुबह 10:48 से शाम 5:42 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 30 अप्रैल की रात 11:04 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:37 से शाम 5:16 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:24 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:40 से शाम 5:19 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:21 से शाम 4:59 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:32 से शाम 5:09 तक। कोलकाता दोपहर 2:48 से शाम 4:25 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:51 से शाम 5:28 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
आज घर से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है। आप आज अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। बच्चों की शिक्षा और करियर से संबंधित काम हो सकता है। आज बिजनेस में आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। आज सिर्फ अपने कार्य की गुणवत्ता को बेहतर करने पर ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कार्य करते वक्त समय, सावधानी और सुरक्षा के मानकों का ध्यान अवश्य रखें। आज ऑफिस में सहयोगियों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्यपूर्ण स्थिति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन कुछ नए अनुभव लेकर आने वाला है। आज आपको अपने क्रय क्षमता को संयमित रखने की सख्त जरूरत है। आज फालतू की बातों में ध्यान बिल्कुल न दें और अपने काम पर फोकस रहें। आज दोपहर बाद परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी। समय के समुचित सदुपयोग से शुभ लाभ मिलने के योग हैं। आज आप व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे कार्यों में भी रुचि लेंगे। साथ ही अपनी योग्यता और कार्य क्षमता से नया मुकाम हासिल कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए यादगार रहने वाला है। आज बिजनेस में नई उपलब्धियां मिलने की संभावना है। अपने कार्य क्षेत्र में जो बदलाव आपने किए हैं, भविष्य में उसका परिणाम काफ़ी अच्छा और दूरगामी होगा। ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। प्रमोशन की संभावनाएं बन रही हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक रवैया रहेगा तथा घर में सुकून भरा खुशनुमा माहौल होगा। भावुकता में आज कोई निर्णय करने से बचें। आज बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा न करें। आज आपकी आय में बढ़ोतरी होने के आसार हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। दुर्जन की संगति में न पड़े। माता पिता की सेहत का खास ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। आज अचानक ही आपको कहीं से महत्वपूर्ण सहयोग और उचित सलाह मिलने से आपके काम को नई गति मिलेगी। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को शुभ संकेत मिलने के आसार हैं। कार्यक्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बचें। इससे सहयोगी और कर्मचारियों को कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। आज फैसला करने में जल्दबाजी न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सुनियोजित दिनचर्या तथा नियंत्रित खान पान से आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता महसूस करेंगे और आप ऐसा ही करेंगे भी। अगर घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बना रहे हैं तो उसमें वास्तु संबंधी नियमों का भी पालन करना उचित रहेगा। आज आप अपने किसी खास हुनर के दम पर छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। आज आप कुछ महत्वपूर्ण आउटडोर गेम्स अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इससे ऐसा करके आप स्वास्थ्य हित में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। किसी रिश्तेदार से चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। इससे आपके रिश्ते में पहले से बेहतर चीज़ें होंगी। परिवार के साथ मनोरंजक प्रोग्राम भी बनाएंगे। व्यवसाय में बहुत ही संजीदगी तथा गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इस समय व्यापार के प्रचार प्रसार संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार अवश्य करें। आज छोटा बड़ा निर्णय लेते समय किसी सीनियर का मार्गदर्शन लेना जरूरी है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक संतुलन बनाकर रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन
और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज आपको अपने स्वभाव में पारिवारिक परिवेश के अनुसार कुछ जरूरी बदलाव करना चाहिए। आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसी सामाजिक संस्था की तरफ से आपको सम्मानित भी किया जाएगा। घर में किसी खास व्यक्ति के आने से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। आज आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें, इससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। आज अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को सीक्रेट रखें। आज व्यापार में आ रही समस्याओं का काफ़ी हद तक निवारण होगा। अनुभवी लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ने की वजह से घर पहुंचने में देर हो सकती है। परिवार को प्राथमिकता अवश्य दें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज किसी अपरिचित व्यक्ति से ज़्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है। आज अपनी खास बात किसी से शेयर न करें। भविष्य में रिलेटेड निर्णय लेते समय अपनी माँ से एक बार विचार विमर्श जरूर करें। आज उनके द्वारा दिए सुझाव आपके भविष्य में काफ़ी लाभकारी साबित हो सकते हैं। आपकी धर्म, कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में आस्था बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियाँ आएंगी। आज आप नया वाहन लेने का मन बनाएंगे। छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज व्यावसायिक कार्य प्रणाली में बेहतर सुधार होगा, जिससे आपके कार्य सुचारू रूप से पूरे होते रहेंगे। ये समय रुकी हुई पेमेंट को कलेक्ट करने तथा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत सही समय है। आज नौकरी कर रहे लोगों को फोन द्वारा किसी उच्चाधिकारी से महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। आज आप परिवार में सदस्यों के साथ सुखद पल बिताएंगे तथा घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुशनुमा माहौल बनेगा। बच्चे आज खेलकूद में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। यदि आज आप अच्छी तरह योजना बनाकर किसी भी रुके हुए कार्य को करेंगे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपनी विलक्षण प्रतिभा को पहचानें और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। साथ ही ध्यान रहे कि आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको इनसे सावधान रहने की जरूरत है। वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी क्लाइंट से आपको धन लाभ होने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कुछ सुनहरे अवसर लेकर आने वाला है। आज आप अपनी पूरी ऊर्जा जरूरतमंद लोगों की मदद में लगाएंगे। आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की सख्त जरूरत है। आज जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहेगा। आपके आपसी रिश्ते सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। बिजनेस के कार्यों में सुधार होगा। स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल अच्छे रहेंगे। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा और रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहने की जरूरत है। आपका कर्तव्यपरायण और निष्पक्ष व्यक्तित्व आपके आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज किसी रुके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित समय है। किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह जरूर ले लें। लेन देन के मामलों में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज अगर यात्रा का विचार बना रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान रखें।
छात्रों को जल्द ही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज आँखों में सुरमा लगाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप मनपसंद खरीदारी करेंगे, आपकी खुशी देखने लायक होगी। मूलांक 2, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आप किसी व्यक्ति के साथ पूरा दिन बिताएंगे और एंजॉय करेंगे। मूलांक 3, आज आपके वेतन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही आर्थिक कार्यों में अच्छे परिणाम को प्राप्त होंगे आपको। मूलांक 4, आज आप कार्यस्थल पर शांत होकर कार्य करेंगे तो काम आसानी से पूरे होंगे। मूलांक 5, पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी, जिससे आप काफ़ी शांति महसूस करेंगे। मूलांक 6, फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 7, आज मीठी भाषा का प्रयोग करें, जिससे विरोधी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मूलांक 8, किसी बचपन के मित्र से मुलाकात होगी, उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, किसी नई योजना को बनाने में सफल होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे किस दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। जिस प्रकार सही दिशा में घड़ी लगाने से अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार घर या ऑफिस में अगर गलत दिशा में घड़ी लगी हो तो ये आपके लिए नकारात्मक परिणाम ला सकती है। इसलिए सही दिशा का चुनाव करना बेहद जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस की दक्षिणी दिशा की दीवार पर घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिणी दिशा को यम की दिशा माना जाता है और शास्त्रों में यम को मृत्यु का देवता माना जाता है। इस दिशा में घड़ी लगाने से बिजनेस के मार्ग में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही घर के लोगों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। घर की दक्षिण दिशा के अलावा घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कि किस दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। देखो, हम आपसे बार बार एक बात कहते हैं, दुनिया में कोई भी बात एब्सोल्यूट नहीं, निरपेक्ष नहीं, हर चीज सापेक्ष है। अब निरपेक्ष नहीं से क्या मतलब? हमने अभी अभी आपको बताया कि दक्षिण दिशा में दीवार घड़ी नहीं लगानी चाहिए। तो क्या ये एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है? नहीं। हमारी जनपत्रिका में 12 खाने बने। 12 राशियों में से एक राशि कम से कम ऐसी है जो दक्षिण दिशा में आपको घड़ी लगाने की परमिशन देता है। यानी अगर आपकी सिंह लग्न है तो मंगल आपके चौथे घर का मालिक है और मंगल आपके भाग्य का मालिक है। यानी दक्षिण दिशा आपके सुख, भूमि, भवन, वाहन, माता, जमीन जायदाद, भाग्य, पिता, इन चीजों का स्वामी, मतलब 50% से ऊपर पिता, बाकी तो पिता का 10वें घर के शुरुआती 50% देखते। तो वो लोग क्या करें? देखो, हम आपको ये बात इसलिए बताते हैं कि आपको अपने दिमाग में बिल्कुल पिन पॉइंटेड क्लियर रहना चाहिए। तो जिन लोगों की राशि लग्न सिंह है वो दक्षिण दिशा में घड़ी रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्या ध्यान रखना है? एक, घड़ी का फ्रेम हमेशा रेड कलर का होना चाहिए। रेड कलर का, रेड कलर की घड़ी लगाकर, देखो हम वैसे भी आपको अक्सर बताते हैं, अगर सामान्य ढंग से कोई राशि वगैरह नहीं देखें, आप लाल कलर के उसमें फ्रेम में अपनी फोटो लगा के दक्षिणी दिशा में रखें, आपको यश प्राप्त होने लगेगा। और जिनका चतुर्थेश और नवमेश
मंगल हो, वो तो अगर दक्षिण दिशा में लाल फ्रेम में करके घड़ी लगाएं, अपनी फोटो लगाएं, उनको बहुत लाभ होने वाला है। लेकिन ये एक बहुत छोटी सी स्थिति है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सामान्यतया सबके लिए यही नियम है कि अगर आपकी लग्न सिंह नहीं है तो दक्षिण दिशा में आपको घड़ी नहीं लगानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज शाम 6:52 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज रात 10:36 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं। उन्हीं नक्षत्रों में से एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। गिनती के आधार पर यह 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विश्राम के लिए प्रयोग की जाने वाली चारपाई अथवा बेड के पिछले 2 पायों को माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं, जिस वजह से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सिंह और कन्या राशि वाले जातकों पर प्रभाव रहता है, उससे कनेक्ट रहते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया। कहीं कहीं स्थानीय भाषा में इस पेड़ को पकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पाकड़ के पेड़ के दर्शन करने चाहिए। उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पाकड़ के पेड़, टहनियों तथा उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना है और न ही उससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके पारिवारिक आय में बढ़ोतरी भी होगी। देखो, यहाँ हम आपको एक बात याद दिला दें कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध आपके शरीर में, आपके गट में प्रोबायोटिक, खास तौर से लैक्टिक बैसिलस से है। अगर आपका प्रोबायोटिक लैक्टिक बैसिलस ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आप पैदा हैं, तो इस नक्षत्र में पैदा अधिकांश लोग कभी भी दही खा सकते हैं, उनको दही पसंद होता है। अगर सूर्य खराब स्थिति में नहीं बैठा है तो कभी भी दही खा सकते हैं। और अब बात करते हैं अच्छा, यहाँ ये पाकड़ की बात कर लें। पाकड़ आपके गट बैक्टीरिया में ये जो लैक्टिक बैसिलस और अन्य आपके प्रोबायोटिक्स हैं, इनके रेगुलेशन में बड़ी मदद करता है। पकड़िया का इस क्षेत्र में बड़ा योगदान है। आप पाकड़ के वृक्ष के नीचे बैठ के देखिए। दूसरी चीज़, जैसे दही रात में नहीं खाया जाता, वैसे ही पकड़िया के पेड़ के पास रात्रि में अवॉइड करना चाहिए। क्यों? अरे ऐसा नहीं कि उस पेड़ से कोई 2 बाहें निकल आएंगी, आपको पकड़ लेंगी, ऐसा कुछ नहीं। वो नक्षत्र जैसे दही नहीं खाना चाहिए, वैसे ही प्रोबायोटिक को हेल्प करने वाली चीज़ों के करीब नहीं जाना चाहिए। ये बात है। आप पकड़िया के पेड़ के पास जरूर जाइए, और ये सबको हेल्प करता है, और उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए विशेष हेल्प करता है। और अब बात करते हैं परशुराम द्वादशी और रुक्मिणी द्वादशी के बारे में। आज परशुराम द्वादशी है। आज के दिन परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। आपको ये भी बता दूं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रुक्मिणी द्वादशी के रूप में भी मनाया जाता है। विशेषकर कि उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि आज ही के दिन श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक माता रुक्मिणी का आविर्भाव हुआ था। इसके अलावा आज के दिन से जुड़ी एक खास बात और आपको बता दूं कि आज वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मधुसूदन पूजा का भी बड़ा महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु की मधुसूदन नाम से पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से तांबे के पात्र का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि आज ही के दिन तांबे की उत्पत्ति हुई थी और भगवान विष्णु को भी
तांबे का पात्र बहुत प्रिय है। लिहाजा आज के दिन जहाँ तक संभव हो सके भगवान विष्णु को फल फूल प्रसाद आदि सभी चीज़ें तांबे के पात्र में रखकर ही अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा वैशाख महीने के दौरान तुलसी दल से श्री विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। कहते हैं आज के दिन जो व्यक्ति तुलसी दलों से भगवान की पूजा करता है उसके पूरे कुल का उद्धार होता है। साथ ही इस दिन किसी योग्य पात्र को अन्न दान करने से करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन के समान पुण्य प्राप्त होता है। लिहाजा आज के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आज भौम प्रदोष व्रत है। प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ता है। दरअसल द्वादशी तिथि आज शाम 6:52 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कल शाम 7:52 तक रहेगी। लिहाजा आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस दिन को कर्ज उतारने के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन मंगल से संबंधित चीज़ें गुड़, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा आदि का दान करने से गौदान के समान फल प्राप्त होता है। प्रदोष का दिन भगवान शंकर से संबंध रखता है। पुराणों में बताया गया है कि त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उनकी समस्त समस्याओं का हल निकलता है। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन उपवास करना चाहिए। पूरे दिन उपवास के बाद शाम के प्रथम प्रहर में फिर से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए और ईशान कोण में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए स्थान का चुनाव करना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल या साफ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप में 5 रंगों से कमल के फूल की आकृति बनाइए। चाहें तो बाजार में कागज पर अलग अलग रंगों से बनी कमल के फूल की आकृति भी ले सकते हैं। बाद में भगवान शिव की एक मूर्ति या तस्वीर भी रखिए। इस तरह मंडप तैयार करने के बाद पूजा की सामग्री अपने पास रखकर कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव जी की पूजा करें। पूजा के समय एक एक उपचार के बाद ओम नमः शिवाय का जप करें। जैसे पुष्प अर्पित करें और कहिए ओम नमः शिवाय, फिर फल अर्पित करिए और कहिए ओम नमः शिवाय। इस तरह जो भी एक एक सामग्री अर्पित करते जाएं। शिव जी की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि भौम प्रदोष व्रत है और भौम प्रदोष में हनुमान जी की पूजा की जानी चाहिए। माना जाता है कि भौम प्रदोष के व्रत के दिन ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, परशुराम द्वादशी और भौम प्रदोष के बारे में। उम्मीद है कि इन अवसरों पर क्या करना चाहिए मैं आपको बताया। इससे आप अवश्य लाभान्वित होंगे, अवश्य चीज़ों का समाधान पाने में सफल होंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। साथ ही किसी मामले में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। बी, आज आप नया बिजनेस स्टार्ट करने का विचार अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे और अपने बजट के अनुसार निवेश करेंगे। सी, आपका शत्रु किसी काम में विरोध कर सकता है लेकिन किसी की मदद से आपका वो काम पूरा होगा। डी, आज आपकी शादी की बात घर पर हो सकती है, घर के लोगों में खुशी देखने लायक होगी। ई, आज आपका पारिवारिक खर्च सामान्य रहेगा, किसी को दिया पैसा वापस मिलेगा। एफ, आज जल्दबाजी में फैसला न करें तो बेहतर रहेगा, अपने पारिवारिक सदस्यों की राय जान लें। जी, आज अचानक आपका विचार बदल सकता है, कुछ नया करने का प्लान करेंगे। एच, आज ऑफिस के प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, इस प्रोजेक्ट से आपको प्रसिद्धि मिलेगी।
आई, अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो आज आपके दिमाग में तरह तरह के नए आइडियाज़ आएंगे। जे, जीवन साथी आज आपको मनपसंद शॉपिंग कराएंगे जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। के, आज माता की सेहत का पूरा ध्यान रखें, उनको हर किसी टेंशन से दूर रखने की कोशिश करेंगे। एल, डॉक्टर्स के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहने वाला है, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। एम, अच्छी प्रगति के बावजूद भी आपको अपने कामों में सावधानी रखनी चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एन, आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी, आत्मनिर्भर होकर आप भी फैसला कर सकते हैं। ओ, आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ सकता है जहां आप अपनी समस्याओं की बात करेंगे। पी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र आज अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, आपकी तरक्की के मार्ग जल्द ही खुलेंगे। क्यों, घर के छोटे बच्चों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा जो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होगा। आर, आपको आज किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। एस, परिवार के लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको ये देखकर खुशी होगी। टी, आज के दिन दूसरों के तर्क वितर्क में न पड़ें, अपने काम पर ध्यान देंगे तो बेवजह की परेशानियों से बच जाएंगे। यू, आज करीबी रिश्तेदारों के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, आज आप उनके घर भी जा सकते हैं। बी, आज आप किसी के विचारों में खोए रहेंगे, पुरानी यादें आपकी बेचैनी बढ़ा सकती हैं। डब्ल्यू, आज धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ने से आप दोस्तों के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे। एक्स, पिछले दिनों सेहत में हो रहे उतार चढ़ाव से आज आपको आराम मिलेगा, हेल्दी फूड का सेवन करेंगे। वाई, अधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार आपको लाभ दिलाएगा, अपनी बातों को ध्यानपूर्वक रखें। जेड, छात्र अपने बड़ों की राय ले सकते हैं, जल्द ही करियर से जुड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन मरघट वाले हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में स्थित है। यहाँ पर हनुमान जी को मरघट वाले बाबा हनुमान कहा जाता है। असल में यहाँ सामने ही मरघट है। कहा जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब हनुमान जी ने यहाँ यमुना नदी बहते देखी। हनुमान जी ने कुछ देर यहाँ पर विश्राम करने की सोची, लेकिन उनके यहाँ आते ही मरघट में रह रही बुरी शक्तियों में हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने सबको मुक्ति प्रदान की। तब यमुना जी ने हनुमान जी से कहा कि वो प्रतिवर्ष एक बार उनके दर्शन करने आएंगी। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 28 अप्रैल वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पोतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज शाम 6:52 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 7:52 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कमरे में छोटा ग्लोब लगाइए। सारे दिन आपको ग्लोब जिस पर दुनिया दिखती है, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज बस इतना ही। नमस्कार।